रात दिन आंसू बहाते हैं मदीने वाले। बोलेंगे कमेटी वालों? अरे बोलोगे भैया या नहीं बोलोगे? नहीं बोलोगे। सरवरे अंबिया से कह दूंगा, जाके मैं मुस्तफा से कह दूंगा, सरवरे अंबिया से कह दूंगा, जाके मैं मुस्तफा से कह दूंगा। मुश्किलों 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 सामने से हट जाओ, मुश्किलों सामने से हट जाओ, वरना मुश्किल कुशा से कह। रुके 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 रुके, एक शेर अब नारा इधर से लगना चाहिए। बहुत बड़ा शेर पढ़ने जा रहा हूं। आला हजरत से मोहब्बत करते हैं तो अपने हाथों को उठा के जवाब दीजिए। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत कह दूंगा। सुने सुने, दीन के मुक्तदा से कह दूंगा, हम के रहनुमा से कह दूंगा, दीन के मुक्तदा से कह दूंगा, हम के रहनुमा से कह दूंगा। नजदियों 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 सामने से हट जाओ, नजदियों सामने से हट जाओ, वरना अहमद रजा से कह। जोर से बस बस, ये हाथों को उठा के, जरा हाथों को उठा के, वो कलाम रह गया हजरत, बस दो शेर पढ़ दूं, लब्बैक या रसूलुल्लाह वाला, है ना भाई? सुनेंगे? लेकिन यार वो लग नहीं रहा है, अभी भी नहीं लग रहा है। हाथों को उठा के, लब्बैक 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 या रसूलुल्लाह लब्बैक। इधर वाले सीधा हाथ बड़ा मजबूत होता है भाई, सीधा हाथ बड़ा मजबूत होता है। बाईं तरफ दिल होता है, दिल। जरा हाथों को उठा करके, लब्बैक 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 या रसूलल्लाह लब्बैक 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 या रसूलल्लाह। सीनों में मोहम्मद की मोहब्बत है जरूरी, सीनों में मोहम्मद की मोहब्बत है जरूरी, नामूसे रिसालत की हिफाजत है जरूरी, नामूसे रिसालत की हिफाजत है जरूरी। बच्चों तुम्हारे अब्बा हल्के हल्के बोल रहे, जरा हाथों उठा के बोलो, लब्बैक 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 या रसूलल्लाह लब्बैक। नामूसे रिसालत की हिफाजत है जरूरी, ईमान व अकीदे की बका के लिए उठो, आशिक हो तो इज़हार विला के लिए उठो, सरकार दो आलम की रजा के लिए उठो, उठो ए मुसलमानों खुदा के लिए उठो। मोमिन हो तो ईमानी हरारत है जरूरी, मोमिन हो तो ईमानी हरारत है जरूरी, नामूसे रिसालत की हिफाजत है जरूरी। लब्बैक 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 या रसूलल्लाह लब्बैक। बस टाइम नहीं है क्योंकि हजरत को निकलना है। लब्बैक या, एक शेर पढ़ रहा हूं, एक शेर पढ़ रहा हूं, पूरे मजमे में इनकलाब आ जाना चाहिए। बेबाक निगर, बेबाक निगर, बेबाक निगर, अब भी वो सलमान है जिंदा, और अशरफी जीलानी की पहचान है जिंदा, और आका की मोहब्बत में मुसलमान है जिंदा। रुखसत नहीं इस वक्त अजीमत है जरूरी, रुखसत नहीं इस वक्त अजीमत है जरूरी, अरे नामूसे रिसालत की हिफाजत है जरूरी। अपने हाथों को झंडा बना के
बस बस बस, अगली बार आऊंगा तो कई घंटे कलाम पढ़ूंगा। तो आने वाले 10 साल काम करिए। कितने साल? कितने साल? गैरों ने जो काम 50 साल में नहीं किए, ला इलाहा इल्लल्लाह वाले 10 साल में कर सकते हैं। क्योंकि गैरों के साथ अल्लाह की रहमत नहीं होती है, मोमिनों के साथ अल्लाह की रहमत है कि नहीं है तुम्हारे साथ? मानते हो कि नहीं मानते हो? आज भी हो गर बराहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। अरे मेरे भाई, ये महल यहीं के यहीं रखे रह जाएंगे। मुगलों के महल मिट्टी में मिल गए। कब्रिस्तान में जाओ, बड़े बड़े अमीरों की कब्रें टूट चुकी हैं, उनकी कब्रों के पटले टूट गए, उनकी कब्रें जमीन में धंस गई हैं। पता भी नहीं है कि कब्र किसकी है, नहीं पता है, नहीं मालूम है। हमारी कब्रों का भी यही हाल हो जाएगा 100 साल के बाद। हम भी मर जाएंगे, चले जाएंगे, लेकिन लेके क्या जाएंगे? क्या लेके जाएंगे? इस दुनिया से कोई लेके गया है? अगर वाकई आप सूफी इनायत साहब भैंसोड़ी के सरकारों से मोहब्बत करते हैं, इनका दामन थामिए और इनका दामन थाम के लेकर कुफ्र पे काम कीजिए। कुफ्र को खत्म करने की कोशिश कीजिए और कोशिश करिए कि हमारा बच्चा एक एक के सीने में हुजूर की मोहब्बत होनी चाहिए। कुछ रहे ना रहे, खाने को मिले ना मिले, पहनने को मिले ना मिले, लेकिन हमारे होठों पर, हमारे दिल में हुजूर की मोहब्बत होनी चाहिए। आज फिलिस्तीन के लिए रो रहे हो, एक भाई ने कहा फिलिस्तीन के नाम पे कलाम पढ़ देना। ठीक है, पढ़ूंगा कलाम। फिलिस्तीन के लिए रो रहे हो, मस्जिदों में रो के दुआएं कर रहे हो, अच्छी बात है। कौन सा ऐसा सीना है जो फिलिस्तीन के लिए धड़कता ना हो? अरे कौन सा ऐसा दिल है कि फिलिस्तीन के अंदर, फिलिस्तीन के लिए जिसके दिल में एहसास ना हो? मानता हूं, लेकिन सुभान अल्लाह की आवाज निकालिएगा। एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं। फिलिस्तीन वालों की जान गई है, फिलिस्तीन वालों का ईमान नहीं गया है। फिलिस्तीन वालों का ईमान, लेकिन तुम्हारी बच्चियों के ईमान जा रहे हैं, तुम्हारी बच्चियों के ईमान जा रहे हैं। एक बच्ची के ईमान के जाने का मतलब पूरी कायनात के ईमान का जाना है। अरे हम सब हव्वा की औलाद हैं यार, हम सब हव्वा की औलाद है। एक हव्वा ने पूरी दुनिया बसाई है। अब एक बच्ची अगर जा रही है तो इसका मतलब मुजरिम बस्ती का अमीर है, मुजरिम बाप है, मुजरिम भाई है। कल क़यामत के दिन वो गिरेबान पकड़ के कहेगी, ए मौला मैं तो चली गई, लेकिन मेरे कुफ्र की तरफ जाने में ये बाप जिम्मेदार है, ये बस्ती का अमीर जिम्मेदार है, ये पैसे वाला जिम्मेदार है। इन्होंने पैसे की तरफ ध्यान दिया, इन्होंने बिल्डिंग बनाने की तरफ ध्यान दिया, इन्होंने एसी लगाने की तरफ ध्यान दिया, इन्होंने कार खरीदने की तरफ ध्यान दिया, इन्होंने मेरी तरबियत पर ध्यान नहीं दिया, वरना मैं भी ला इलाहा इल्लल्लाह के साए में रहती। ये मौलाना ऐसी पागल नहीं हुआ है, 1.5 साल से सिर्फ यही कोशिश है कि एक छत के नीचे बच्ची पढ़ेगी ला इलाहा इल्लल्लाह मुस्तफ़ा जाने रहमत और तू शम्मे रिसालत है आलम तेरा परवाना। जब ये नगमे पढ़ेगी तो इंशाअल्लाह ताला 6 साल तक जब उसकी तरबियत होगी, वो किसी भी गैर के साथ जाने की सोच भी नहीं सकती है। किफ़ायत अली काफ़ी को सुना, नहीं सुना? नाम सुना है किफ़ायत अली काफ़ी का? फांसी के तख्त पे चढ़ा दिया गया। उनके दिल में हुजूर की मोहब्बत थी, फांसी के तख्त पे उनको चढ़ाया गया, लेकिन उसके बावजूद ने उन्होंने अंग्रेजों से कंप्रोमाइज नहीं किया और फांसी के तख्त पे जाने से पहले कहा था, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का याद है कि नहीं है? खौलते हुए तेल में छलांगे लगा दी हैं हमारे असलाफ ने, लेकिन हुजूर से बगावत नहीं की है। आज फिर मैं हाथ जोड़ रहा हूँ मेरे अजीज़ों, नौजवानों, कमेटी वालों, बस्ती वालों, भैंसोड़ी वालों, मेरी दर्द दिल की आवाज़ अपने सीने पे लिख के ले जाओ। यही जलसे का मकसद है कि आधी रोटी खाएंगे, भूखे भी रह लेंगे, लेकिन बच्चों को इलिटरेट, जाहिल, अनपढ़ नहीं रहने देंगे, ताकि कल क़यामत के दिन हुजूर के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े, हुजूर के सामने सर झुका हुआ ना हो, सर फख्र से सीना फख्र से चौड़ा हो, सर उठा हुआ हो, और हुजूर मुस्कुरा के कहे, ये भैंसोड़ी का मेरा गुलाम आ रहा है, ये भैंसोड़ी से मेरा गुलाम आ रहा है। यकीन मानिए करेंगे इंशाअल्लाह, इसमें साथ देंगे। तो मैं एक कलाम पढ़ देता हूँ और उसी कलाम में आपके पास, आपका मन है, देखो मैं तो 107 रुपये मांगा, 107 रुपये, तो 107 से अल्लाह ने 8 लाख के करीब इकट्ठे करा दिए। अब मैं कह रहा हूँ, वैसे तो मेरी ख्वाहिश है 1500 साला है तो 1500 रुपये दे दो, और 1500 नहीं है तो 115 दे दो, और 115 नहीं है तो 15 ही दे दो।
ताकि वो 15-15-15 जो क्वांटिटी है ना वो कायम रहे। बताइए अगर हुजूर के चाहने वाले पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ 15-15 रुपए दे दें तो बताइए यूनिवर्सिटी बनाने का इंतजाम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और 15 कुद्स हमारा है, अल कुद्स हमारा। सुन लो बस ये फिलिस्तीन के लिए कलाम और फिर घर जाएंगे। और जितने लोग हैं जिनके पास पैसे हो आके देते रहो, बस आखिरी कलाम सुन लो 3 शेर, फिर उसके बाद तुम भी अपने घर, अब मैं भी अपने घर। जरा अपने हाथों को उठा के बोलिए फिलिस्तीन जिंदाबाद, फिलिस्तीन फिलिस्तीन। अल कुद्स हमारा है, अल कुद्स हमारा है, अल कुद्स हमारा। हम अहले वफा अहले ईमान का नारा है, अल कुद्स हमारा है, अल कुद्स हमारा है, अल कुद्स हमारा। धड़कन 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 है ये हर दिल की हर आँख का तारा है, अल कुद्स हमारा। आते रहिए भैया, बस आखिरी मैंने बताया 3 शेर सुनने के लिए तो तैयार हो जाना, फिर चले जाना। जरा अपने हाथों को उठा के मीनार हमारे हैं, इस बात का तो शाहिद कुरान का पारा है, अल कुद्स हमारा है, अल कुद्स हमारा है, अल कुद्स हमारा है। आखिरी शेर, उनके पास दवाइयां नहीं, उनके पास घर नहीं, उनके पास बेहतरीन खाना नहीं, उनके जिस्म सूख गए, सूख करके ककड़िया कहते हैं ना, लकड़ी बन गए, लेकिन उसके बावजूद भी उनके सीनों में सरकार की मोहब्बत है। बस आखिरी शेर के बाद बांट देना इसको, आखिरी शेर के बाद अफरा तफरी ना हो, आखिरी शेर के बाद बांटना। मैं एक शेर पढ़ रहा हूं और आपके लिए। अल कुद्स हमारा है, अल कुद्स हमारा है, हम अपनी ज़मीं अपनी जागीर ना छोड़ेंगे, मर जाएंगे अक़सा में तकबीर ना छोड़ेंगे, मलबे में दबे बच्चे ने पुकारा है, अल कुद्स। जरा मिलके पढ़ो, अल कुद्स हमारा है, अल कुद्स हमारा है, अल कुद्स हमारा हमारा, अल कुद्स हमारा है। मौला करीम, मैंने जो कुछ भी बातें पेश की और जो कुछ लोगों ने भी जिसमें इसमें हिस्सा लिया, ए अल्लाह करीम, हाँ आप सब बैठ जाएं तो तबर्रुक बहुत अच्छे से लड्डू वगैरह मिल जाएंगे। अफरा तफरी करेंगे तो किसी को भी नहीं मिलेंगे। बैठ जाओ, हुजूर के नाम पे बैठ जाओ, ऐसे बैठ जाओ जैसे ख्वाजा गरीब नवाज के ऊंट बैठ गए थे। अरे बैठ जाइए भाई, सुभान अल्लाह, अरे माशाअल्लाह, कितने प्यारे लोग हैं। अल्लाह सबको सलामत रखे, जलसा कामयाब, मेहनत कामयाब, आना कामयाब और पैगाम भी गया है इंशाअल्लाह ताला। तेरा करम है, तेरा करम, तेरा करम है, तेरा करम, जितना दिया सरकार ने मुझको, जितना दिया सरकार ने मुझको, उतनी मेरी औकात नहीं। ये तो करम है उनका, वरना ये तो करम है उनका, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। तेरा करम है, तेरा करम, तेरा करम है, तेरा करम, तेरा करम है, तेरा करम, तेरा करम है, तेरा करम। मौला कारोबार हो जाएंगे, लेकिन बताइए अगर हमारी बहन बेटियां जो मुर्तद और इर्तदाद के शिकार पे हैं, अगर कयामत के दिन उन्होंने हमारा गिरेबान पकड़ लिया तो कौन जवाब देगा? कौन जवाब देगा? कौन जवाब देगा? ये नौजवान जवाब देंगे? कोई हम में से जवाब नहीं दे सकता। इसलिए गयूर मुसलमानों, एक फतेहगंज में कॉलेज नहीं बनाना है,
भैंसोड़ी में भी इंशाल्लाह स्कूल बनेगा। अरे यार इंशाल्लाह तो कह दो, इंशाल्लाह तो बोल दो यार। तुम नहीं बनाओगे, हम नहीं बना सकते। अल्लाह ताला चाहे तो लंगड़े मच्छर से भी अपना काम ले लेता है, लंगड़े मच्छर से भी नमरूद को मार देता है। किसी की बस की बात नहीं है। तो अगर मैं कलाम सुनाऊं, कलाम सुनने के बाद ये लेके जाओगे, ये लेके जाओगे और जेब में अल्लाह ने जो पैसे दिए हैं वो हुजूर के नाम पे अपने मन से कुर्बान करोगे, यहाँ पे दे के जाओगे। घबरा गए देखो आप लोग, सब डर गए कि आज मौलाना साहब सबकी रसीद काट देंगे। भाई मैं अपने लिए नहीं मांग रहा, अल्लाह की इज्जत की कसम अपने लिए 1 रुपया नहीं मांगा है मैंने। अरे मैं तो नात पढ़ता हूँ ना, रोजाना नात पढ़ पढ़ के पैसे इकट्ठे कर सकता हूँ, लेकिन मैंने 1.5 साल से जो दर दर, घर घर, करिया करिया, गांव गांव, मस्जिद मस्जिद, सोशल मीडिया पे जो मेहनतें की हैं वो इसलिए ताकि आने वाले वक्त में हमारी बच्ची एक ही छत के नीचे ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़े, मुस्तफ़ा जाने रहमत भी पढ़े। बताइए जरूरी ये जमीन किसकी है? ये जो जमीन जहां पे हम, अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारी बच्चियों के पढ़ाने के भी काम आ जाएगी। तो मैं बसों का भी इंतजाम करूंगा, आप दुआ करें कि यहां से भी बच्चियां फतेहगंज पहुंचेंगी पढ़ने के लिए। अरे जब बरेली जा सकती हैं हमारी बच्चियां पढ़ने के लिए, तो क्या फतेहगंज नहीं पहुंच सकती? फतेहगंज भी जा सकती हैं, लेकिन तभी होगा मेरे भाई। मुझे ये नहीं लगना चाहिए कि राशिद रजा मरकजी तनहा हो गया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है उर्से रजवी से तकरीबन 8 लाख से ज्यादा रुपए की मदद हुई है। अब रबीउल अव्वल के बाद काम शुरू कराऊंगा। मेरा टारगेट है 1 साल के अंदर स्कूल बनाना है। कितनी जल्दी? जरा जोर से बता दो, जल्दी बन सकता है कि नहीं? अरे अल्लाह की इज्जत की कसम, जितने पैसों की हम अगरबत्ती जलाते हैं ना, जितने पैसों का हम तबर्रुक खिलाते हैं, एक मर्तबा गुटखा मत खाइएगा पूरे महीने, एक मर्तबा गोश्त मत खाइएगा, एक मर्तबा रेस्टोरेंट में खाना मत खाइएगा। वही पैसा अपनी बच्चियों की तालीम में खर्च कर दीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला फतेहगंज पश्चिमी में स्कूल बन के खड़ा हो जाएगा। मैं बहुत गुनाहगार शख्स हूँ, बहुत गुनाहगार शख्स हूँ, लेकिन अल्लाह का फजल है मुझे मेरे कस्बे से प्यार मिला। अरे रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ भाई, ये लड्डू तुम्हारे लिए, इधर लाओ, इधर लाओ। अरे लड्डू की तरफ भाग गए, इधर आ जाओ सब इधर आओ। किसी को भी लड्डू नहीं मिलेगा जब तक मैं नहीं जाऊंगा, एक भी लड्डू नहीं बटेगा। अरे यार इतना कलेजा मैं पेश कर रहा हूं, सोचिए मेरा आवाज, मेरी सेहत, मेरा जिस्म कह रहा है कि 15 दिन आराम करूं, लेकिन मैं आराम नहीं करता। 7-7 घंटा तकरीर करता हूं, एक मस्जिद में आधा घंटा तकरीर होती है, और कई मस्जिदों में लोगों से मिलना, लगातार बोलता रहता हूं। किस लिए बोल रहा हूं? किस लिए बोल रहा हूं? अपने लिए तो मैं नात पढ़ रहा था, अभी देखो खूब नात में खानी की मैंने। आप सबके हाथ जोड़ रहा हूं, हाथ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। कि अगर थोड़ी भी हया, गैरत, शर्म हमें अगर बाकी है